सभी लोग को दिल से जय हिंद। तो आज हम क्या समझेंगे, हम आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिए थे ठोस द्रव गैस अवस्था, हम समझा दिए थे कि ठोस अवस्था क्या होता है, द्रव अवस्था क्या होता है, गैस क्या होता है, उसका गुण क्या होता है, पूरा हम डिटेल्स आपको बता दिए थे पिछले वाले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपकी गलती है, जा करके वहाँ पहले समझिए, देखिए, तब ये वीडियो अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो आज हम समझेंगे ताप परिवर्तन का प्रभाव। क्या समझेंगे? जो उसका अगला टॉपिक है ताप परिवर्तन का प्रभाव, कि अगर हम किसी पदार्थ को अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो उसका अवस्था में क्या चेंजिंग होता है उसको समझेंगे, ठीक है। तो पहला हेडिंग क्या रहेगा? ताप परिवर्तन का प्रभाव। सभी लोग ध्यान से देखिए, ताप परिवर्तन का प्रभाव, ताप परिवर्तन का प्रभाव। यहां तक किसी को दिक्कत है? चले स्टार्ट करें। चलिए, तो ताप परिवर्तन के प्रभाव में क्या होता है कि अगर हम किसी पदार्थ को अगर हम टेम्परेचर देते हैं और उसको टेम्परेचर देते हैं तो उसका अवस्था में क्या चेंजिंग होता है, क्या बदलाव होता है, तो उसी के बारे में पढ़ना है। जैसे मान के लिए पानी, जो जल होता है, जल जल को अगर देखा जाए तो जल में हम तीनों अवस्था देखते हैं। जल का ठोस भी हम बना सकते हैं, जल को हम ठोस अवस्था में भी बदल सकते हैं, द्रव तो ऑलरेडी है, और इसको गैस में भी बदल सकते हैं। तो जल एक ऐसा पदार्थ है, पानी एक ऐसा पदार्थ है जिसमें पदार्थ के तीनों अवस्था देखने को मिलता है। ठोस भी, ठोस द्रव गैस, जिसको हम ठोस द्रव गैस तीनों बना सकते हैं। अब समझिए कैसे हम बनाते हैं। जैसे मान के चलिए पानी, जब हम जल को जब हम ठंडा करते हैं, जब जल को, जैसे मान चलिए बर्तन में, कटोरा में पानी रख के आप फ्रिज में रख दीजिए, फ्रिज का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, तो पानी क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। पानी क्या बन जाता है? बर्फ। जब हम जल से यानी पानी को जब ठंडा करते हैं, क्या करते हैं? ठंडा। जब पानी को हम ठंडा करने पर क्या बनता है? बर्फ बनता है। क्या बनता है? बर्फ। बर्फ बनता है। जब पानी को हम ठंडा करते हैं तो बर्फ बनता है। तो बर्फ क्या है आपका? बर्फ क्या होता है? ठोस होता है। बर्फ क्या होता है? ठोस होता है। जब पानी को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? बर्फ बनेगा। बर्फ क्या होता है? ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है। अगर इसी बर्फ को हम पिघला देते हैं, इसी बर्फ को अगर हम पिघला देते हैं, गला देते हैं, तो क्या बनेगा? फिर से जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। अगर इसी बर्फ को अगर हम पिघला देते हैं, ये बर्फ क्या होता है? ठोस है। अगर इस बर्फ को जब हम पिघला देंगे तो क्या बन जाएगा? फिर से पानी बन जाएगा। और जैसे मान के चलो हम पानी को ठंडा करते हैं तो बर्फ बनता है, जब हम बर्फ को पिघलाएंगे तो पानी ही बनेगा। अब ये थोड़ी ना कि बर्फ को पिघलाएंगे तो दूध बनेगा, चाहे पेट्रोल बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब बर्फ है तो पानी ही बनेगा। तो जब हम बर्फ को पिघलाते हैं तो क्या बनेगा? फिर से जल बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो ये जल क्या होता है? द्रव होता है। क्या होता है? द्रव होता है, तरल होता है। तो ठोस अवस्था यहाँ पे देख लिए, द्रव अवस्था भी देख लिए, दो अवस्था। गैस क्या होता है? देखिए, जब इसी जल को अगर हम गर्म कर देते हैं, अगर हाई टेम्परेचर पर अगर उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर गर्म कर देते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो भाप बन जाएगा, गैस में बदल जाएगा। अगर इसी पानी को हम क्या करते हैं? गर्म करने पर अगर हम गर्म कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाष्प बन जाएगा। वाष्प क्या है? जल वाष्प क्या है? गैस है। क्या है? गैस है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो पानी एक ऐसा पदार्थ है जिसमें पदार्थ के तीनों अवस्था देखने को मिलता है। ठोस भी हम इसको बना सकते हैं, द्रव तो ऑलरेडी है, गैस भी बना सकते हैं। जब पानी को ठंडा देंगे तो बर्फ बन जाएगा। बर्फ क्या है? ठोस है। उस बर्फ को फिर से हम पिघला देंगे तो फिर पानी बन जाएगा। पानी द्रव है। फिर इस जो पानी को फिर से हम गर्मा देते हैं, हाई टेम्परेचर पर उसको गर्म कर दीजिए, खूब तेज आंच झोंक के गर्म कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? जल वाष्प बन जाएगा। वाष्प यानी भाप बन के उड़ जाएगा। तो जो वाष्प बनेगा क्या है? गैस है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए सभी लोग। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। देखिए, अब आप बताइए कि कितने टेम्परेचर पे जो पानी होता है ठंडा हो बर्फ बन जाता है? क्या आपको पता है? कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो पानी होता है ठंडा हो करके बर्फ बन जाता है, यानी जम जाता है, पानी जम जाता है, बर्फ बन जाता है। देखिए, जो 0 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो पानी होता है बर्फ बन जाता है, जम जाता है। पानी क्या होता है? जम जाता है, बर्फ बन जाता है। कितना टेम्परेचर पे? तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अगर हम इसको केल्विन में देखेंगे, केल्विन में, तो 273 केल्विन टेम्परेचर, 273 केल्विन टेम्परेचर। देखिए, ताप का मात्रक होता है केल्विन।
ताप का मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका बुक में दिया होगा। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। सब नोट्स में मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। इसको हम के से दिखाते हैं। केल्विन को किससे दिखाते हैं? के से दिखाते हैं। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पानी क्या होता है? बर्फ बन जाता है। तो अगर इसको हम केल्विन में देखेंगे तो 273 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होता है? पानी बर्फ बन जाता है, जम जाता है। ठीक है। और कितना टेम्परेचर पे बर्फ पिघल जाता है? कितना टेम्परेचर पे बर्फ पिघलने लगता है? बताइए तो, कितना टेम्परेचर पे बर्फ पिघलने लगता है? बताइए। तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो बर्फ होता है पिघलने लगता है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होता है तो पानी क्या होता है? जमने लगता है, बर्फ बनने लगता है। पानी बर्फ बनने लगता है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम होता है या उस 0 डिग्री सेल्सियस रहता है तो जो पानी होता है, पानी क्या होता है? बर्फ बनने लगता है। क्या हो जाता है? बर्फ बन जाता है। जब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? पानी बर्फ बन जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? पानी क्या होता है? बर्फ बन जाता है। और कितना टेम्परेचर पे बर्फ पिघलने लगता है? कितना टेम्परेचर पे बर्फ पिघलने लगता है? बताइए सभी लोग, कितना टेम्परेचर पे बर्फ पिघलने लगता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बर्फ पिघलने लगता है। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बर्फ पिघलने लगता है। अगर इससे कम टेम्परेचर रहेगा, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रहेगा तो फिर पानी बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कितना डिग्री सेल्सियस पे टेम्परे सॉरी बर्फ पिघलता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे तापमान पे बर्फ पिघलने लगता है। अब आप बताइए कि कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पानी उबलने लगता है, खौलने लगता है? बताइए, कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पानी उबलने लगता है? एकदम खल 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 ऐसे खौलने लगता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो पानी होता है खौलने लगता है, यानी उबलने लगता है। उबलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पानी उबलने लगता है। अगर इसको हम केल्विन में देखेंगे तो 373 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए। बर्फ कितने टेम्परेचर पे पिघलता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पिघलता है। पानी कितने टेम्परेचर पे उबलने लगता है, खौलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पानी खौलने लगता है, उबलने लगता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? आप समझेंगे। गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? देखिए, जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव में बदल जाता है, जिस तापमान पर ठोस पिघल करके द्रव यानी तरल में बदल जाता है, उसी को बोलते हैं गलनांक। क्या बोलते हैं? गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। जिस तापमान पे ठोस पिघल करके द्रव अवस्था में बदल जाता है, परिवर्तित सॉरी तरल अवस्था में बदल जाता है, तो उसी को बोलते हैं गलनांक। क्या बोलते हैं? गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। हम पूरा नोट्स में मिल जाएगा। गलनांक किस क्या होता है, क्वथनांक से क्या समझते हैं, ये सब पूरा मिल जाएगा नोट्स में। आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। बस इतना समझिए कि जब कोई ठोस पदार्थ जिस टेम्परेचर पे द्रव में बदल जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। अब क्वथनांक बताइए क्या होता है? क्वथनांक, जिस टेम्परेचर पे, जिस तापमान पे पानी उबलने लगता है, उसको बोलते हैं क्वथनांक। क्या बोलते हैं? क्वथनांक। जिस टेम्परेचर पे पानी उबलने लगता है, खौलने लगता है, एकदम खलखल खलखल ऐसे पानी खौलता है, आप देखे होंगे। जिस टेम्परेचर पे, तापमान पे पानी खौलने लगता है, उसको बोलते हैं क्वथनांक। क्या बोलते हैं? क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे पानी खौलने लगेगा, उबलने लगेगा, उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला टॉपिक है आपका ऊर्ध्वपातन। क्या पढ़ेंगे? ऊर्ध्वपातन। क्या पढ़ेंगे? ऊर्ध्वपातन। देखिए, एक पॉइंट और छूट गया, रुकिए, पहले हम समझा लेते हैं उसको, फिर ऊर्ध्वपातन समझाएंगे। एक पॉइंट छूट रहा है आपको, देखिए। देखिए, जैसे मान के चलिए, हम आपको बताए हैं, जैसे मान के चलिए कोई ठोस है। क्या है? ठोस है। ठीक। क्या है? ठोस है। बर्फ है। क्या है? बर्फ है। ये क्या है? बर्फ है। ये क्या है? बर्फ है। तो बर्फ क्या होता है? हम बताएं आपको, क्या होता है? ठोस होता है। बर्फ क्या होता है? ठोस होता है। जब हम बर्फ को गर्म करते हैं, बर्फ को जब गर्म करेंगे, गर्म करने पर बर्फ को गर्म करते हैं तो क्या बनेगा आपका? पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा?
पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। तो जल क्या होता है? द्रव अवस्था होता है, द्रव होता है। जल क्या होता है? द्रव होता है, तरल होता है। क्या होता है? तरल होता है। जब इस जल को, जब इस पानी को जब हम फिर से गर्म करेंगे, इस पानी को फिर से हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर, गर्म करने पर तो ये क्या बन जाएगा? आपका वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाष्प। जैसे मान चलिए ये कोई बर्तन है, कैसे बनाते हैं जी, ये कोई बर्तन है, ठीक, ये वाष्प बन के सब उड़ गया। वाष्प बन के क्या हो गया? सब उड़ गया। नीचे हम यहाँ पे एक आग बना देते हैं। आपको समझ कैसे बनाते हैं जी? जैसे मान के चलिए ये क्या है? आग जल रहा है नीचे से। क्या जल रहा है? आग जल रहा है, ठीक है। ये इसका बर्नर है। क्या है? बर्नर। देखिए, ध्यान समझिए, जब हम बर्फ को पिघलाते हैं गर्म करके, जब बर्फ को गर्म गर्म करते हैं तो क्या बनता है? आपका जल बन जाता है। अरे बर्फ जब पिघलता है तो पानी ना बनता है, खून थोड़ी ना बनेगा, दूध थोड़ी ना बनेगा। तो पानी बना है, फिर ये जो पानी बना है फिर इसको गर्म कर देंगे। जब इसको गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सब भाप बन के उड़ जाएगा, सब जल वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका गैस। ये क्या हो जाएगा? आपका गैस। ये क्या हो जाएगा? आपका गैस। क्या हो गया? गैस। और ये क्या हो गया? द्रव। और ये है ठोस। क्या है? ठोस है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अगर फिर से इसी जल वाष्प को, जो वो भाप को अगर हम इकट्ठा करके ठंडा कर देते हैं, अगर इसी भाप को हम इकट्ठा कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा? गैस से फिर से द्रव बन जाएगा। इसी क्रिया को बोलते हैं संघनित, बोलते हैं संघनन बोलते हैं। अगर गैस को, गैस जो है वाष्प बन के उड़ रहा है, अगर इसको हम फिर से इकट्ठा करके ठंडा कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? फिर से जल बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। फिर द्रव को, जल को जमा देंगे, ठंडा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? आपका बर्फ बन जाएगा। ठीक है, यही समझाना था। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कोई पॉइंट तो नहीं छूट रहा है ना जी? यहाँ पे बर्फ को पिघलाएंगे, बर्फ को पिघलाएंगे तो पानी बनेगा, फिर पानी को गरमाएंगे तो वाष्प बनकर सब उड़ जाएगा। फिर जो वाष्प बनेगा अगर उसको इकट्ठा कर देते हैं किसी क्रिया विधि से, उसको इकट्ठा कर देते हैं तो फिर संघनन हो जाएगा। इकट्ठा करके फिर से ठंडा देंगे, पानी बन जाएगा। फिर पनिया को फिर से ठंडा कर देंगे, फिर बर्फ बन जाएगा। ये क्रिया चलता रहेगा एकदम लगातार। अब आप बताइए, सबसे तेजी से बर्फ गर्मी में पिघलता है कि ठंडी के दिन में पिघलता है? बर्फ सबसे तेजी से कब पिघलता है? ठंडा के दिन में पिघलता है कि गर्मी के दिन में पिघलता है? गर्मी के दिन में पिघलता है। आप लोग बर्फ खाए होंगे, बर्फ, बर्फ आइसक्रीम खाए होंगे। गर्मी में जल्दी पिघलता है, कहीं गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वायुमंडल का टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए गर्मी में जल्दी बर्फ पिघलने लगता है। और ठंडी में तो वैसे ही वायुमंडल में नमी रहता है, आर्द्रता। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब ऊर्ध्वपातन समझते हैं। यही एक पॉइंट छूट गया है, छूट गया था, ऊर्ध्वपातन। अरे तुम लोग समझदार हो यार, ऐसे थोड़ी ना कि नहीं समझ में आया होगा। बर्फ को गला दोगे, पानी बन जाएगा, फिर से पनिया को धिका के जो भाप बना के उड़ा दो तो वो गैस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऊर्ध्वपातन, ये ध्यान समझना। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? इसका इंग्लिश होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। देखिए, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, इसमें ऐसा ठोस पदार्थ, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे ऐसे होते हैं कि अगर उसको हम उसमें आग लगाते हैं, उसको हम जलाते हैं तो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। बताइए, आप उसको जलाए भी हैं, आप उसको अपने आँख से देखे भी हैं। बताइए ऐसा कौन सा ठोस पदार्थ है कि अगर हम उसको जलाते हैं तो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, बिना द्रव में बदले डायरेक्ट गैस में बदल जाता है? जैसे मान के चलिए ठोस में है, ठोस में रहता है, ठोस में रहता है, जब उसको हम जलाते हैं तो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। तो बताइए ऐसा कौन सा ठोस पदार्थ है कि जिसको जलाने पर आप उसको जलाए भी हैं, उसको आप जलाए भी हैं, पूजा पाठ के काम में आता है, आप उसको जलाए भी हैं, जला करके ऐसे आदमी जय राम गोड़ लगता है, ठीक ना? तो ऐसी ठोस पदार्थ जो डायरेक्ट जब जलाते हैं तो डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाता है, उसी को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। जैसे मान के चलिए कपूर, कपूर जलाए हैं, गोड़ लागते हैं, मंदिर में कपूर जलाते हैं, वो क्या होता है? ठोस होता है। कपूर क्या है? कपूर, कपूर क्या होता है? ठोस होता है। जब हम कपूर को जलाते हैं तो वहाँ पे कुछ बचता है? कुछ नहीं बचता है, सीधे डायरेक्ट वाष्प में बदल जाता है, सीधे गैस में बदल जाता है। कपूर सीधे गैस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? गैस में। जब आप कपूर ऐसे बार के ऐसे ऐसे जलाते हैं, थाली में रख के कपूर, तो जब जलने के बाद थाली में कुछ बचता है? कुछ नहीं बचता है, डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। जो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाए
ऊर्ध्वपातन। जो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाए ऊर्ध्वपातन। इसका इंग्लिश क्या होता है? सब्लिमेशन। इसका इंग्लिश क्या होता है? सब्लिमेशन। ठोस से डायरेक्ट गैस में ऊर्ध्वपातन। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आप बताइए, जब ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलता है, जैसे मान के चलिए कपूर है, कहाँ बनाए यहाँ समझाते हैं। मान के चलिए कपूर है, ठीक, क्या है? कपूर है। और इसको आप जलाते हैं तो यहाँ गैस में बनता है। ये गैस में बन जाता है। क्या बन जाता है? गैस में। यहाँ गैस में बन गया। ये थाली में मान के चलिए कपूर जला रहे हैं आप, ये थाली है, ये थाली है, ठीक। तो गैस में धुआं बन के सब उड़ गया, धुआं बन के सब उड़ गया। ये है ठोस है। कपूर क्या है? ठोस है। क्या है? कपूर है। यह है आपका कपूर। तो कपूर को जब हम जलाते हैं तो गैस में बदलता है। तो अगर जो गैस में बदलता है, ये गैस में, अगर इसको हम क्या करते हैं, इसी गैस को जो जो इसका वाष्प बनता है, और इस वाष्प को अगर हम ठंडा कर देते हैं तो फिर से ठोस में बदल जाएगा। फिर से ठोस में बदल जाएगा। जैसे अमोनिया क्लोराइड होता है ना, नौसादर जिसको बोलते हैं, रुकिए हम बता रहे हैं, देखिए कैसे। जैसे ऐसे समझिए, नौसादर समझिए, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए, नौसादर, 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 ये जो नौसादर होता है, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। इसका सूत्र होता है NH4Cl, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NH4Cl होता है। अगर हम अमोनिया को क्या करते हैं? जलाते हैं। मान के चलिए, हम यहाँ पे चित्र बना रहे, ध्यान से देखिए। मान के चलिए, हाँ, ये आपका अमोनियम क्लोराइड है, नौसादर है। क्या है? नौसादर है, ठीक है। ठोस है। क्या होता है? ठोस होता है। और ये नीचे से हम क्या करते हैं? ओ सॉरी, कैसे बनाते हैं जी? आग का फ्लेम कैसे बनाते हैं? हाँ, जैसे मान के चलिए आग का फ्लेम है, ठीक। जब हम इसको गर्म करते हैं, ये स्टैंड है इसका, ठीक। जब इसको हम, ये कोई बर्तन है समझ लीजिए, कोई बर्तन रखे हैं। जब हम जब नौसादर को, अमोनिया क्लोराइड को हम क्या करते हैं? जब गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो वाष्प बन के उड़ जाता है। वाष्प बन के क्या होता है? उड़ जाता है, डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। अब आप बताइए, अगर इसको गैस को, जो वाष्प है इसका गैस है, अगर इसको इकट्ठा करना हो तो कैसे करेंगे? तो मान के चलिए टीपा, टीपा जानते हैं? टीपा, जिसको कीप बोलते हैं, कीप, तेल डालने वाला टीपा नहीं जानते हैं? कीप। तो मान के चलिए हम ऊपर से वो कीप पहना देते हैं। क्या करते हैं? ऊपर से देखिए टीपा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? टीपा। टीपा रख देते हैं। क्या रख देते हैं? टीपा। मान चलिए टीपा है, टीपा है, और ऊपर से रुई ठूस देते हैं इसमें। इसको बंद कर देते हैं, इसमें रुई ठूस दीजिए। तो ये क्या है? रुई है आपका। क्या है? रुई। ऊपर से बंद कर दिए रुई डाल के। ये क्या है? आपका कीप है। क्या है? कीप है। और ये क्या है? आपका अमोनियम। यहाँ लिखे हैं अमोनियम। क्या है? अमोनियम क्लोराइड है। और नीचे क्या है? आग है। ये क्या है? आग है, आग जल रहा है, ठीक है। आग जल रहा है, समझ में आ रहा है? देखिए, जब हम अमोनियम क्लोराइड को जलाते हैं तो इसमें से जो वाष्प निकलता है, वाष्प तो बाहर तो निकल नहीं पाएगा, भाग नहीं पाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जाकर के जमा हो जाएगा। यहाँ पे जाकर के सब क्या होगा? इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। अगर हम इसको इकट्ठा करके अगर ठंडा देंगे ना, अगर इसको इकट्ठा करके ठंडा कर देंगे तो फिर से ठोस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ठोस में बदल जाएगा। देखिए, अगर हम इसको इकट्ठा कर देते हैं, यहाँ पे ठंडा कर देते हैं, इसके वाष्प को क्या करते हैं? हम इकट्ठा करके ठंडा कर देते हैं, तो फिर से ठोस में बदल जाएगा। किस में? ठोस में बदल जाएगा, ठीक है। तो जब गैस से ठोस में दोबारा बदलेगा तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातज। देखिए, जब गैस से जब गैस से ठोस में बदलेगा तो इस क्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातज। इसको मिटा देते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातज बोलते हैं। ऊर्ध्वपातज, ऊर्ध्वपातज बोलते हैं। जब गैस से ठोस में बदलेगा तो ऊर्ध्वपातज। जब ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, जब ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जब गैस से डायरेक्ट ठोस में बदल जाएगा तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातज। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातज। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातज में किसी को दिक्कत है? बताइए सभी लोग, बताइए। जब गैस को, सॉरी, जब ठोस को जलाएंगे तो डायरेक्ट गैस में जाएगा। सॉरी, कपूर को जलाएंगे या नौसादर को जलाते हैं तो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। अगर उस गैस को, अगर हम इस क्रिया द्वारा, इस विधि द्वारा, क्रियाकलाप द्वारा अगर इसको हम क्या करते हैं? गैस को इकट्ठा करते हैं, उसके वाष्प को इकट्ठा करते हैं, तो इसको ठंडा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? फिर से ठोस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ठोस में बन जाएगा। तो जब गैस से हम ठोस बनाते हैं, जब गैस से ठोस बनाते हैं तो इसको, इस क्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातज।
इस क्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातज बोलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताइए। तो अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर अपलोड करने में दिक्कत होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगला हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे पूरा डिटेल से, ठीक है। तो सभी लोग को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।